श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम जब हमारी परिस्थिति खराब होती है, हमारे पे तरह तरह की विपत्तियां आने लगती हैं, तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं। और दरअसल बात यह है कि हम अपने भाग्य को खुद ही ठोकर मारते हैं। हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में ये चीज़ कभी नहीं बताया गया है कि हम खूब मंत्र जाप करें, खूब पूजा पाठ करें। लेकिन हाँ, कुछ कार्य हैं जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं तो हमारे जीवन पर नाना प्रकार के ग्रह बाधा हो, पितृदोष हो, अन्य चारों दिशाओं से विपत्तियां आती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखिएगा कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जो आपको दैनिक जीवन में अवश्य पूर्ण करने चाहिए। अगर इन कर्तव्यों से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पे तमाम तरह की बाधाएं आएंगी। एक बात और कहना चाहूंगी कि ग्रह ही हमारे तमाम तरह की विपत्तियों को हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, इसलिए ग्रहों को सबसे पहले मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में आप लोग को ना कोई पूजा पाठ तंत्र टोटका नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ, यदि आप कर्तव्यों को करते हैं तो आज कल परसों में नहीं, लेकिन 1-2 महीने में आपको उसका चमत्कार अवश्य दिखेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि जो आप लोग अपनी कुंडली को लेकर के इधर उधर ज्योतिष के पास भटकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, चाहे जिस भी आपकी राशि के हो, जो भी आपकी कुंडली हो, आप सुबह जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले सूर्य को जल देना शुरू कर दें। सूर्य दोस्तों नैसर्गिक ग्रह कहा जाता है कि जिनके जीवन में यदि सूर्य प्रबल हो तो सबसे पहले तो उनका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, और आत्मविश्वास जिसका बड़ा रहेगा वो चारों दिशाओं में चाहे जिस क्षेत्र में हो विजय ही प्राप्त करके आएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास में बहुत शक्ति होती है। तो आप जिस भी ग्रह के हो, जिस दिन से ये कार्य करना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहती हूँ, ये तो नहीं कहूंगी कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको कुंडली जो लेकर के इधर उधर भटकते हैं, जो नाना प्रकार के ग्रह बाधा, पितृदोष, सभी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इस चीज से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों कि आपने बुजुर्गों के द्वारा या फिर शास्त्रों में भी सुना होगा कि हम मनुष्यों का जीवन पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों ना भगवान कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली ये सब हम लोग को बना दिए। मनुष्य जीवन का मतलब है कि आपके अधीन जो व्यक्ति हो, आपके अधीन जो जीव जंतु हो, उनका पेट भरें आप भी आपको उनकी सहायता के लिए ही भगवान पृथ्वी पर भेजे हैं। तो आप जब अपनी इस मूल कर्तव्य से मतलब विमुख हो जाएंगे, आप जब इन चीजों को नहीं करेंगे तो आप पे नाना प्रकार की विपदाएं आएंगी, क्योंकि आप भगवान के, ब्रह्मा के हम लोग मुख से निकले हुए हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप लोग जब भोजन करें तो अपने भोजन से पहले आप लोगों को मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि गौ को रोटी दीजिए, पहली रोटी, क्योंकि पहली रोटी घर का जो भी खाए, कहा जाता है कि हर तरह के ग्रह बाधा उनके जीवन पे आएगी, राहु केतु से परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी घर की पहली रोटी किसी को न दे, गौ को दे। अब यहाँ बहुत सारे लोगों की समस्याएं आती हैं कि उनके पास गाय नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक लोगों की समस्या नहीं है, हर लोगों की है। मेरे पास भी गाय नहीं है, क्योंकि जो गाय पालेगा वही रोज गाय को रोटी दे लेगा। तो आप एक काम कीजिए, गाय के लिए रोटी आप लोग निकाल दीजिए, 2 दिन 4 दिन निकाल करके, और जा करके गौशाला में दीजिए। क्योंकि देखिए, ये चीज आप लोगों को लगेगा कि देने से क्या होगा, लेकिन आप दे कर देखिए, महीने 2 महीने में आपको इसका धीरे धीरे लाभ होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि दीपक में लौंग डालिए, ये डालिए, वो तंत्र मंत्र नहीं है कि आपका तुरंत भाग्य चमकने लगेगा। लेकिन हाँ, ये कर्तव्य है, और यदि ये इन कर्तव्यों पे आप चलेंगे तो आपकी तो छोड़िए, आपकी संतान तक की भाग्योदय होगी। आपके कोख में यदि भी बच्चा पल रहा होगा तो वो भी भाग्योदय लेकर के ही आएगा इस जीवन में। तो ये कार्य अवश्य करें, गौ को रोटी देना न भूलें। अब ये देखिए, अब आपको लगेगा कि गौ को 3-4 दिन रखेंगे तो रोटी में फफूंदी लग जाएगी, तो थोड़ा उसको कड़ा सेक लेंगे। इतना कड़ा मत सेकिएगा कि गौ खा ही ना पाए, इतना सेक लीजिएगा ताकि उसमें फफूंदी न लगे। और यदि संभव हो तो रोज ही आप लोग रोटी दीजिएगा, यही सबसे अच्छा है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि जब रात में आप लोग रोटी बनाते हैं तो अंतिम रोटी हमेशा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ते को देना चाहिए। इससे अज्ञात भय हो या फिर से राहु की समस्या हो, शत्रु बाधा हो, ये चीज समाप्त होती है। तो लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं कि कुत्ते को रोटी देते हैं, कुत्ता नहीं आता है। देखिए, कई कारण होते हैं कि कुत्ता रोटी आपका ना खाए।
या तो किसी प्रकार का उसमें तेल ओल लग गया हो, घी लग गया हो, उसको बास मार रही हो, क्योंकि कुत्ता घी लग जाता है तो रोटी नहीं खाते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रह पीड़ा से बाधित हो, तब भी आपकी रोटी कुत्ते नहीं खाएंगे। लेकिन कुत्ते रोटी आपकी 1 दिन 2 दिन नहीं खाएंगे। कुत्ते ऐसे जानवर हैं कि आप अपने दरवाजे पे 1 दिन 2 दिन रोटी रखिए, वो खुद ब खुद आकर के उस समय पर रोटी लेने लगेंगे। कुत्ते को रोटी देने से इतना ज़्यादा फायदा होगा कि किसी भी प्रकार का शनि बाधा हो, राहु बाधा हो आपके जीवन पे, खुद ब खुद स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको ना मंदिर में दीप जलाने की ज़रूरत है, ना व्रत जाप पूजा की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मानव जीवन में हम लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं। हम लोग इतने अपने गृहस्थ जीवन में ही अपने कर्तव्यों को, मतलब कि घरेलू माता-पिता हों, परिवार के लोग हों, सबकी सेवा करना, पति की, बच्चों की देख-रेख करना, इतने व्यस्त रहते हैं कि अन्य कोई 1-1 घंटा तक ऋषि मुनियों की तरह जाप करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कभी भी आप लोग को भयंकर पूजा-पाठ ये सब चीज़ें नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो चीज़ जब आप करने लगेंगे तो आप अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो जाएँगे, और मूल कर्तव्यों से विमुख हो जाएँगे तो आप पूजा-पाठ आपका सफल नहीं होगा। इसीलिए मैं कभी भी ये सब चीज़ें नहीं बताती हूँ। लेकिन जो ये कर्तव्य है, इनको आप ज़रूर कीजिए। घंटा 2 घंटा नहीं लगता है, और सदैव इस चीज़ को आपको करने की आवश्यकता भी है। अब एक चीज़ और, दोस्तों, आप पितृदोष से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि पितृदोष हमारे घर में है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि कभी भी नाम लिया जाता है अन्न और धन का, कहा जाता है कि अन्न जिनके घर में भरा रहेगा उनके घर धन दौलत की कमी हो ही नहीं सकती। महिलाओं को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से पहले की महिलाएं थीं कि पीरियड के 3 दिनों में किचन में प्रवेश तक नहीं करती थी, लेकिन आज का जनरेशन बदल गया है। लोग अकेले रहते हैं तो किचन में जाना मजबूरी रहता है। किचन को पहले मंदिर की तरह समझा जाता था। माँ अन्नपूर्णा ने कहा है कि जो लोग, अन्नपूर्णा माता पार्वती जी ही हैं, जब पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ा था तो शंकर जी ने पार्वती माता से कहा था कि इस अकाल को समाप्त करने के लिए तुम अन्नपूर्णा का रूप पकड़ कर जाओ, और माता ने अन्नपूर्णा का रूप पकड़ के पृथ्वी पर आकर के लोगों की समस्या समाप्त की। और उसी क्षण वो कहें कि जो लोग किचन को भी, रसोई घर को भी मंदिर समझ करके प्रवेश करेंगे, उसका सेवा करेंगे, मैं उनके घर में सदैव अन्न धन भरी रहूँगी। तो कभी भी आप चप्पल पहन के ना जाएं, और कभी भी आप अपने रसोई में बिना नहाए न प्रवेश करें। अब ये तो आपकी समस्या है कि सुबह सवेरे बहुत जल्दी बच्चों को लंच बनाना रहता है, या फिर जो, देखिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा-सा तो आपको सरल जीवन से विमुख होना ही पड़ेगा। जो आप सरलता समझते हैं कि उसी तरह उठें, आँख खोलते हुए उठें और किचन में जाकर कुछ भी बनाकर बच्चों को दे दें, तो इससे आप अपने बच्चों के भी ग्रहों को खराब करती हैं और अपने जीवन को तो खराब करती ही हैं। तो ये चीज़ आप छोड़ दें, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पहले उठिए और इन कार्यों को अवश्य करें। दूसरी चीज़, अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो अपने किचन में अवश्य लगाइए। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ माँ दीदी, लेकिन मेरे हाथ का खाना टेस्टी होता ही नहीं। तो देखिए, बहुत ऐसे चीज़ होते हैं कि जिससे आदमी कितना भी मेहनत करता है, उनके हाथ का खाना टेस्टी नहीं होता है, लोग तारीफ़ नहीं करते, उनके खाना स्वाद, मतलब महकता नहीं है। तो अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो रखिए और सबसे पहले प्रणाम करके ही आप कुछ भी बनाना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से 1 महीने 2 महीने में आपके हाथों में स्वाद आ ही जाएगा, क्योंकि माता का वास आपके किचन में हो जाएगा जिस दिन, उस दिन से आपके सारे किचन में जो भी बनाएँगे उसमें स्वाद हो या फिर से महक हो, आने लगेंगे। अब एक आखिरी चीज़, दोस्तों, हम महिलाओं को माता लक्ष्मी ने कहा है कि जिस घर की महिला सुबह में झाड़ू और शाम को चौखट पर दीपक जलाती है, उस घर में मैं साक्षात वास करती हूँ। उस महिला का मैं कभी भी दामन नहीं छोड़ती हूँ। तो जब ये कार्य महिला मेड से कराने लगेगी, सर्वेंट का इंतज़ार करने लगेगी, सर्वेंट आएगी, 12 बजे झाड़ू लगाएगी, तो हमारे जीवन में समस्याएँ आएँगी। तो सुबह सवेरे सबसे पहले उठें। एक चीज़ मैंने मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया होगा कि जब गोधूली बेला होती है, उसके बाद से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो ऊर्जावान हो जाती हैं, वो तेज़ी से लोगों के घर में फैलना शुरू कर देती हैं, काफ़ी उनके में शक्तियाँ आ जाती हैं। इसीलिए सुबह सवेरे कहा जाता है कि झाड़ू मार के इन नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले सुबह उठें, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही, मेन जगहों पे, मेन डोर पे, आंगन में, रसोई में, इन सब जगहों पे आप स्वयं झाड़ू मारिए और झाड़ू मार के तुरंत कूड़ा घर से बाहर निकाल दीजिए। और दूसरी चीज़, शाम के समय गोधूली बेला होते ही आप
पीरियड में भी हैं तो एक अलग से दीपक निकाल करके एक दीपक अवश्य निकालिए, ताकि जो भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो कहा जाता है आकर्षण शक्ति दीपक में होती है, वो चीज़ उसको खींच लेती है। ये कार्य यदि आप अपने घर के करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की जो आप तमाम समस्याओं से, काल सर्प दोष से, पितृदोष से, राहु केतु शनि के प्रभाव से जूझ रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी ये शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को कैसी लगती है, एक लाइक के जरिए जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइए। जय श्री राम।